नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का नए दिन नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को भी इंजॉय करते रहते होंगे। आज मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, खास करके लेडीज़ के लिए। और आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। और गुड न्यूज़ ये है कि मैं साउंड टेक 7 एक्शन। और गुड न्यूज़ ये है, मैं थोड़ा शाय भी फील कर रही हूँ। तो गुड न्यूज़ ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अभी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये व्लॉग बनाऊँ और कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। कुछ लेडीज़ को इससे मदद भी मिल सकती है और नॉलेज भी मिल सकती है, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और आजकल ना मैं व्लॉग्स भी नहीं शूट कर पाती क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती। आज मैं थोड़ा सा सही फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और ये व्लॉग आप लोगों के पास ना जाने कब आएगा, जब मेरे पास मेरा बेबी होगा शायद तभी ये व्लॉग आप लोगों के पास आएगा। पर मैं शूट आज कर रही हूँ, ये यादें हैं मेरी। और तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मेरा व्लॉग शूट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, जो भी मुझे देखकर हंस रहे हैं। तो जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, साथ में डर भी लगा। और डर लगता ही है यार, जब आपकी लाइफ चेंज होने लगती है, चेंज हो रही है, आपको समझ आता है कि अब मेरी लाइफ चेंज होने लगी है, तो डर भी लगता है, बहुत कुछ दिमाग में चलता है। पर जो उस टाइम खुशी होती है वो भी कुछ अलग होती है। और मैं और मेरे हस्बैंड तो एक दूसरे को देख के शर्मा भी रहे थे और हंस रहे थे। तो होता ही है स्टार्टिंग में, तो फिर पर वो तो चलो अच्छा टाइम था। 1 मंथ मेरा चलो सही गया, कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं लगा। बस मुझे हल्की सी थकान होनी शुरू हो गई थी, तो बाकी मुझे कुछ नहीं हुआ। पर 1 महीने के बाद जो मेरी कंडीशन थी वो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा भी अच्छा नहीं था। तो धीरे धीरे सबसे पहले मुझे स्टार्ट हुआ कि मेरे को पहले तो थकान होनी शुरू होगी, थोड़ी सी मुझे बैक में पेन भी रहती थी, तो फिर भी चलो ठीक था। फिर धीरे धीरे मेरा मन खराब होना शुरू हुआ। मुझे ज़िंदगी में आज दिन तक कभी वॉमिटिंग आई ही नहीं है, तो और कभी आई भी है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी बात है वॉमिटिंग होना ना, मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब खिंचाव सा लगता है, बहुत गंदी होती है वॉमिटिंग। तो 1-2 बारी मुझे आई होगी, वैसे मुझे कभी भी नहीं आई। तो पहले मेरा ना स्टार्टिंग में होता है कि मन सबका ही खराब होता है, तो मेरा भी मन काफ़ी ख़राब रहने लगा। पर मुझे वॉमिटिंग नहीं आती थी, तो रहता था पूरा पूरा दिन भी कभी रहता था, और कभी मतलब शाम के टाइम हो जाता था मेरा खास करके। और कोई मेरे को क्रेविंग नहीं होती थी कुछ खाने की। शुरू शुरू में तो थी मुझे क्रेविंग, मैंने बर्गर भी खाया, मैंने मोमोज भी खाए। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत क्रेविंग थी, बट जब से मुझे वॉमिटिंग आनी शुरू हुई उसके बाद मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। तो आफ्टर 1 मंथ मैं हॉस्पिटल गई थी, तो फिर मैंने चेकअप करवाया तो सब कुछ सही था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको वॉमिटिंग वगैरह होती है? मैं कहा दिल होता है मेरा, पर मेरे को होती नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी थी, पर फिर मुझे घर वालों ने जैसे कहा था कि ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी है, अगर तुझे नहीं, थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ता है, तो ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं पड़ना है। तो मुझे पहले वॉमिटिंग नहीं होती थी, मैं सोचा शायद मुझे होएगी भी नहीं, पर जब मेरे को वॉमिटिंग होनी शुरू हुई और पूरा पूरा दिन मेरा मन ख़राब होता था, क्रेविंग किसी चीज़ की भी नहीं मुझे, बस ये होता था कि बस मिठा मैं खाती थी, दालें में। और स्मेल सबसे ज़्यादा तो मुझे दिक्कत थी, वो मेरे को स्मेल की आ रही थी कि मैं किचन में नहीं जाना पसंद करती थी। ऐसा लगता था कि अब किचन जाने का टाइम हो रहा है तो बस मैं जेल जाने वाली हूँ, इतनी स्मेल मुझे आनी। और बरसात आजकल, एक तो मौसम बरसात का है, मानसून है, तो इतनी ज़्यादा बारिश है और मुझे इतनी ज़्यादा स्मेल लगती है। तो आजकल मैं थोड़ी सी बेटर फील हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर अब ख़त्म होने वाला है, तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा मैं आलसी भी हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल ही नहीं करता काम करने को, थकान रहती है, नींद ज़्यादा आती है। और फिर भी मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि चलो वॉक भी करनी है, काम भी करना है, थोड़ा बहुत बॉडी एक्टिविटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ये टाइम इतना गंदा है कि इस टाइम ने ये सिखा दिया कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। और इन 3 महीनों के एक्सपीरियंस ने ही मुझे ये बता दिया कि हमारे पेरेंट्स और हमारी खासकर माँ मतलब कितना स्ट्रगल करते हैं बच्चों के लिए।
और हम तो अभी इतने मतलब परेशान, मैं बहुत रोती थी, रात रात भर भी कई बार रोती थी कि क्या ज़िंदगी वो हो गई है, मैं कैसे, मेरे से खाना नहीं खाया जाना और मन नहीं करना फिर भी ज़बरदस्ती खाना है। और नमकीन मैं खा नहीं पाती थी। रात को 11-11 बजे मेरी सासू माँ तो वो मुझे सेमियाँ बनाते थे, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ तो खा ले, मेरे मतलब बहुत हालत ख़राब थी। और मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है 3 मंथ्स का। तो मतलब ऐसा ही टाइम था। और मॉर्निंग के टाइम में मैं फिर भी फ्रेश रहती थी, पर जैसे जैसे शाम होनी तो मैं मतलब मेरे को कोई पूछता था ना तेरी तबीयत कैसी, तो मैं बोलती बस अब शाम होने वाली है तो अब मेरा लिट्टू फ्यूज़ होने वाला है। तो मुझे बुरा भी लगता था। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते थे तो कई बार मैं उनको शाम को खाना भी नहीं दे पाती, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम मतलब वही मेरी केयर में लगे रहने। मेरी सच्ची एक एक दिन ऐसा लगता है कि कैसे काटूं मैं, मेरे को एक एक दिन ऐसा इतना लंबा लगता था यार कि मैं कैसे काटूं, ना मेरा खाने का मन कर रहा है, ना मेरा कुछ मन कर रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, स्मेल इतनी ज़्यादा आनी। तो बोलते हैं ना कि अगर फैमिली आपका साथ दे तो टाइम निकल जाता है। तो इस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया है। वो मतलब रात को भी कई बार मैं उठती थी तो वो एकदम उठ जाते थे कि भाई क्या हो गया तुझे और क्या चाहिए ये वो। सो तो मतलब कि बहुत सपोर्ट रहा। और मेरी सासू माँ ने भी मेरा बहुत किया और मेरे पेरेंट्स उन्होंने भी मेरा बहुत किया। तो मतलब ये होता है कि फैमिली साथ हो तो टाइम निकल जाता है, पर ये टाइम इतना मुश्किल है कि ये टाइम ऐसे सिखाता है हमें कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे को किस तरीके से उस टाइम। तो आज तो इतनी फैसिलिटी है कि मतलब हम घर बैठे सब कुछ सर्च कर सकते हैं अपने फ़ोनों में कि भाई ये चीज़ हो रही है मुझे किस वजह से हो रही है। पहले तो इतना टाइम ही नहीं होता था, इतना काम होता था, हमें तो चलो इतना काम नहीं है, रेस्ट भी मिल रहा है प्रॉपर, फिर भी हमें अय्या दैया लगी रहती है। तो पर पहले के लोगों के लिए तो मेरा सलूट है। और अभी भी पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं क्या बोलूँ ज़्यादा, मुझे तो रोना ही आ जाएगा अभी भी। मैं इतना मतलब कई बार मैंने वॉशरूम में जाके रोने लग जाती थी कि मैं क्या बोलूँ किसी के आगे। मतलब रोज़ नहीं बोला जाता है कि मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, कभी सिर में दर्द लग जानी, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मतलब ऐसे है कि बता भी नहीं सकते, घर नहीं मैं बता पाती थी कई बातें कि टेंशन ले लेंगे। और कभी हस्बैंड से भी नहीं कह पाती थी, तो फिर मैं वॉशरूम में जाके रोने लग जाती थी। तो मतलब ऐसा टाइम है ये, लोगों के साथ शेयर करूँ और भी लेडीज़ को ऐसा होता होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि सब इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो ऐसा करती थी कि मैंने देखो मुझे वॉमिटिंग होती थी, पर ये है कि मुझे वॉमिटिंग होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी, कभी हो जाती थी 2, कभी 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 3 हो जाती थी। तो उस टाइम जो है मैं ORS का घोल पी लेती थी। तो ये तो रही कि जो जो दिक्कतें मुझे मैंने सही है। आप लोग भी कमेंट करना कि औरों को भी ये सब होता है। तो मुझे तो कुछ ऐसा होता था और थकान मुझे ज़्यादा रहती थी और आलसी तो मैं वैसी ही हूँ, फिर मैं थोड़ी ज़्यादा आलसी हो गई थी तो इन्हें मेरे को हंस रहे हैं अभी भी तो फिर इतना ये सब कुछ होता था। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने क्या क्या चीज़ें करी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद आप लोगों को भी ये चीज़ें हेल्प करेगी। स्टार्टिंग में मेरा मन खराब होने लगा तो मैंने ज़्यादातर ध्यान दिया फ्रूट्स की तरफ, क्योंकि मैं खाना नहीं खा पाती थी, खासकर नमकीन चीज़ें जैसे दाल होगी, नमकीन चीज़ें मैं देख ही नहीं सकती थी। सिर्फ मुझे उस टाइम पे सच्ची पसंद क्या था, दलिया और खिचड़ी। नमकीन में खिचड़ी खाती थी और दलिया, एक मलका की दाल कभी कभी वो खा लेती थी, बाकी मैं कुछ नहीं। एक बारी मैं ना कड़ी चावल लग गई खाने दिन में, मैंने सोचा शाम को तो मैं नहीं खा पाती, मैं दिन में ट्राई करती हूँ। और मैंने खा भी लिया, प्रॉपर खा लिए, और उसके बाद वो सारा वॉमिट हो गया। तो फिर मेरे को ऐसे वो कमज़ोरी सी भी रहने लगी। कुछ दिन मेरे को ऐसा रहता था, बीच में एक दो दिन छोड़ के मेरे को वीकनेस ऐसी लगती थी। तो फिर मैं थोड़ा सा डर गई थी, तो मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया कि मुझे वीकनेस थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ वीकनेस आपको रहेगी अभी, क्योंकि वॉमिट भी होती है, ये सब रहता है। मैंने फिर मैंने अपनी डाइट थोड़ी चेंज करी। तो मैं सबसे ज़्यादा तो यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा तो पानी पीते रहूँ, जितना आप पानी पियोगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा। और मैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। और दूसरा ये है कि जैसे इस टाइम पे वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, कुछ हम अच्छी चीज़ें मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम कुछ अच्छी डाइट ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ना दिल होता है। मतलब ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती। एक दिन तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ इतना गलत किया कि कोई किसी के साथ ना करे मैं रोटी नहीं खा पाती थी शाम को, ना मैं खाना ही नहीं खा पाती थी।
तो इन्होंने क्या किया कि मैं दूध लेके आई थी, मैं कहा मैं दूध के साथ, क्योंकि मेरे को नमकीन नहीं खाया जाता था मेरे से, मीठा भी मैंने रोज़ क्या खाना, उससे भी मेरे को डर लगता था कि कहीं मेरा शुगर लेवल ना हाई हो जाए, मतलब हर चीज़ का डर रहता है। तो एक दिन ना ये मेरे को चपाती थी, तू खा तुझे ज़बरदस्ती खानी पड़ेगी। मैं कह रही मैं क्या रुको, मैं खाती हूँ थोड़ी देर से। और इन्होंने ज़बरदस्ती ना मतलब ऐसे आने लग गया रोल करके चपाती को, और इन्होंने ज़बरदस्ती करी, 1 बाइट गई और वैसे ही मुझे वॉमिटिंग आ, और हुआ ऐसा कि मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और जैसे ही वॉमिट हुई उसके बाद मेरा मन भी ठीक हो गया, पर मैंने खा ली थी उसके बाद। तो बहुत दिक्कत परेशानियाँ रहती है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप फ्रूट खा सकते हो तो आप फ्रूट खाओ, डट के फ्रूट खाओ। अगर किसी टाइम पे आपका खाना, जैसे मुझे होता था कि मैं डिनर के टाइम पे मैं खाना नहीं खा पाती थी, तो मैं उस टाइम पे ब्राउन ब्रेड खा लेती थी, तो या फिर फ्रूट खा लेती थी जो मेरे से खाया जाता था, या फिर ब्राउन ब्रेड का सैंडविच वगैरह बना के मैं खा लेती थी। इवन कि आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं पहले ना पूरे सैलेड में इतने, मतलब सैलेड मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, तो जैसे मेरे को प्रेगनेंसी हुई मेरा खीरा छूट गया, मेरा चुकंदर छूट गया देखने को भी मन ना करे, है ना। सिर्फ एक ऐसा होता था कि मिल्क मैं ले लेती थी। तो वही मैं कह रही हूँ, जो चीज़ें पसंद है वो तो अच्छे से लो, जो चीज़ें नहीं पसंद है उसको उस टाइम पे लो जिस टाइम पे आपकी तबीयत सही है, जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस टाइम बेटर फील कर रही हूँ और मैं कुछ भी इस टाइम पे खा सकती हूँ। तो मैं इसी तरीके से करती थी, मेरा मॉर्निंग का रूटीन अच्छा था, मॉर्निंग में मैं सही रहती थी, फ्रेश रहती थी, पर थोड़ा वीकनेस फील होती थी, तो मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेती थी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। तो जैसे कई बार हम लोग करते ही है ना यार, ऐसे कि कई बार पिछले दिन का बच जाता है, वो हम फ्रिज में रख के यूज़ कर लेते हैं अगले दिन, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि मुझे, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। तो फिर मैंने अवॉइड ही कर दिया, मैं फ्रेश ही खाना खाती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप लोग भी बिल्कुल फ्रेश खाएं इस टाइम पर, ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। और हाँ, इस टाइम पे मुझे पता कैसा होता है कि मतलब ना चिड़चिड़ापन, बात करने का दिल नहीं करना, मतलब तबीयत खराब होनी तो बिल्कुल बात करने का मन नहीं करना, और मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं चला पाती थी, इसी करके मेरी उस टाइम ना वीडियोस भी नहीं आती थी। तो जिस दिन मैं थोड़ा फ्रेश फील करती थी उस दिन मैं वीडियोस बना लेती थी, और ऐसे मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। तो बहुत ही मतलब ऐसा टाइम था ये, मतलब बिल्कुल बंदा ना ऐसा हो जाता है कि बस मुझे शांत चाहिए, ना मुझे कोई तंग करे। तो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस ही रहता है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस है, और सेकंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़।